अभी तक आपने क्या है सर, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। देखो नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन। ये वंडरवॉल इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। हमें वेरीफाई करना है ये जो डिराइव किया है कुछ अजम्पशंस लेकर, क्या ये एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली वैलिड है या नहीं है। तो हमने क्या किया, Z लिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अलोंग y एक्सिस, प्रेशर इज अलोंग x एक्सिस। अब हम Z वर्सेस P ग्राफ को डिफरेंट गैसेस के लिए ड्रॉ करते हैं। क्लियर? जब हम इस ग्राफ को डिफरेंट गैसेस के लिए ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले लेट्स हमने ड्रॉ किया N2 के लिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था और N2। फिर हमने ड्रॉ किया O2 के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। फिर हमने ड्रॉ किया CO2 के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। तो ऑल द ग्राफ्स of compressibility factor versus pressure, they are first decreasing then they are increasing। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। सिर्फ इसमें दो एक्सेप्शन थे सारे केसेस को छोड़कर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन के लिए ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। क्लियर? so only two exceptions are there, that is H2 and He। हीलियम का ये वाला ग्राफ और H2 का ऊपर वाला ग्राफ। अदरवाइज सारे ग्राफ में पहले Z डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, इसमें Z हमेशा इंक्रीज होता है। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है डिफरेंट केसेस के लिए और ड्रॉ किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ दिस ग्राफ यूजिंग वंडरवॉल इक्वेशन। हम बोल रहे हैं रियल केसेस के लिए, वंडरवॉल इक्वेशन इज आल्सो फॉर रियल केसेस। यदि हम इससे ये डिराइव कर सकें, ये एक्सप्लेन कर सकें व्हाई ग्राफ इज डिक्रीजिंग हियर, व्हाई ग्राफ इज इंक्रीजिंग हियर, इसका मतलब हमारा वंडरवॉल इक्वेशन करेक्ट है। इज दैट ओके? यस सर। इतना समझ में आता है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले इन लोअर प्रेशर रीजन। in lower pressure region somewhere here where the pressure is low, on increasing pressure Z is decreasing। we need to explain why Z is decreasing on increasing the pressure। you don't need to draw this circle and all ना, हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 ये लाइंस ड्रॉ करनी है इस ग्राफ में। चलो, इन लोअर प्रेशर रीजन जहां पे प्रेशर कम है, अब देखना यदि प्रेशर कम है तो क्या होगा। हम ये बोल सकते हैं प्रेशर इज लो, दैट मींस मोलार वॉल्यूम इज लार्ज। हम जब मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे तभी तो प्रेशर कम होगा। वो कब ऐसा होगा, जब हमने वॉल्यूम को काफी ज्यादा कर दिया है। तो व्हेन वॉल्यूम इज हाई प्रेशर इज लो। इन लोअर प्रेशर रीजन Vm is large, so Vm minus B is can be written as Vm, as Vm is much greater than B। समझना क्या किया है हमने। डबल इन ग्रेटर देन साइन है मतलब मच ग्रेटर। तो Vm इज लार्ज, Vm माइनस बी को हमने रफली Vm लिख दिया। अब B तो अपना कांस्टेंट है बट Vm काफी बड़ा हो गया है,
यदि Vm काफी बड़ा हो गया है, हम B को इग्नोर कर सकते हैं। 1000 में से 0.1 माइनस करोगे ऑलमोस्ट 1000 आ जाएगा। तो मेनली इस हेडिंग में हमें सिर्फ ये समझना है कब क्या अप्रोक्सीमेशन लिया जा रहा है। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? Yes. अब चलो हम आते हैं वापस वंडरवॉल इक्वेशन पर। वंडरवॉल इक्वेशन है हमारे पास P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर Vm माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहां पे हमने इस स्मॉल b को इग्नोर कर दिया। Vm को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, PVm प्लस ए अपॉन Vm, Vm स्क्वायर इंटू Vm, एक ही Vm बचेगा, इक्वल टू आर टी। PVm इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन Vm। हम इसको राइट साइड लेके चले गए। हमें चाहिए z। z होता है PVm बाय आर टी। PVm तो है हमारे पास। नाउ यू कैन डिवाइड बाय आर टी बोथ द साइड। एक काम करो, आर टी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। या so if you divide by RT, PVM by RT equal to RT by RT is 1 minus A upon VM RT। ये हमारे पास आ रहा है Z। Z compressibility factor is PVM by RT। Is that okay? Yes, sir. कॉपी कर लो। सर साइड होइए ना। हो गया है कॉपी? एक मिनट। इसके बाद में कंटिन्यूएशन में यहाँ पे लिख वो रहा हूँ z इक्वल्स टू क्या लिखा है? PVM by RT। चलो एक मिनट सुन लो, बस इतना सा ही है। इसके बाद तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाई z इज डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इन दिस लोअर रेंज ऑफ वेलोसिटी। z क्यों डिक्रीज हो रहा है, हमें ये बताना है, राइट?
हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, से Vm कम हो गया, 1/Vm बढ़ेगा और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यदि ये क्वांटिटी बढ़ गई 1 माइनस समथिंग एंड समथिंग इज इंक्रीजिंग, देन डेफिनेटली Z विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग दिस क्वांटिटी। तो प्रेशर बढ़ाने पे Vm कम हो रहा है, A/Vm/RT बढ़ रहा है, और A/Vm/RT इंक्रीज होगा तो Z कम होने लगेगा क्योंकि माइनस है यहाँ। तो ये एक्सप्लेन किया गया है why Z is decreasing on increasing pressure here using van der Waal equation by taking some approximation। हमें इस पूरे केस में ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कब क्या अप्रोक्सीमेशन लिया जा रहा है, बाकी फिर तो सिंपल सा मैथमेटिक्स उसके बाद। इज दैट ओके? Done, sir. सर सिर्फ वो डायग्राम रहने देना। हाँ मैं नहीं रब करता हूँ इतना, बीच में बोलोगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस सबको ज्यादा होगा, मैं देख के ही रब करता हूँ साक्षी। कॉपी करो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड केस इन हायर प्रेशर रीजन समवेयर हियर, मुझे ये एक्सप्लेन करना है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर व्हाई Z इज इंक्रीजिंग। क्लियर? So in high pressure region, the approximation will be P is high, P is greater than A/Vm square. तो P plus A/Vm square को रफली हम P लिख देंगे। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेशन जो आएगा हम अब इसको इग्नोर करेंगे। लास्ट केस में स्मॉल b को इग्नोर किया था क्योंकि वॉल्यूम लार्ज था लोअर प्रेशर में। लार्ज प्रेशर में P लार्ज होगा, इसे इग्नोर कर देंगे। तो इसे इग्नोर किया, PVm माइनस PV ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस PV को प्लस PV में लेके गए,
then divide by RT both the sides. PBM by RT by RT is 1, PB by RT. तो ये आ गया Z इक्वल टू 1 प्लस PB by RT. क्या प्रेशर इंक्रीज करने पे 1 प्लस PB by RT ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, Z इंक्रीज होगा? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक. सेकंड केस, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इन लार्ज हाई प्रेशर रीजन, Z इज इंक्रीजिंग. प्रेशर बढ़ाओगे Z बढ़ेगा. ये इसको एक्सप्लेन किया गया है. हो गया है कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड केस, अब एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं हम. For H2 and HE, exceptional case. क्या हमने ये सेंटेंस पहले भी लिखा था? फॉर हाइड्रोजन इन हीलियम A is very small almost equal to 0. क्या ये लिखा था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ A में? Yes, sir. लिखा था. तो यहाँ Yes. पर इन ऑल प्रेशर रीजन, हम लोअर या हायर प्रेशर की बात नहीं कर रहे. इन ऑल द प्रेशर रीजन दे हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट A, तो इसे हम हमेशा इग्नोर कर पाएंगे. मतलब इसे इग्नोर करेंगे. दैट मींस द रिलेशन फॉर द सेकंड केस एंड द थर्ड केस विल बी सिमिलर. जो केस आएगा सेकंड केस और थर्ड केस का मैथमेटिकल रिलेशन सेम आएगा, बट द लॉजिक्स आर समवॉट डिफरेंट. वहां पे प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे A का वैल्यू कम है. इग्नोर हमेशा A को ही किया है. तो सेम रिलेशन ये आ जाएगा. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर Z इंक्रीजेज. तुम देख सकते हो स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस. ये अलोंग x एक्सिस है y m, ये पूरा m हो गया. स्लोप x प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर B for H2 is greater than B for hydrogen और हीलियम. क्लियर? इसलिए इसका जिसका B बड़ा उसका स्लोप ज्यादा. B by RT स्लोप है यहाँ पर. तो सर सेम लिखना है क्या क्या वापिस? इतना समझ में आता है? बोलो फिर से. ये वापिस वैसे सेम ही लिखना है ना थर्ड में भी? हाँ, ये पूरा पूरा लिखना है तुम्हें. मतलब यू नीड टू राइट फ्रॉम हियर टू हियर एवरीथिंग, और उसके बाद ये भी लिखना है. ये मान के चलो रियल केसेस में सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो यही है जो अभी हम कर रहे हैं. और उसके बाद क्रिटिकल, मतलब दो ही हेडिंग है मेनली जहां से क्वेश्चन बनते हैं.
मैं टाइम दे रहा हूं, पहले केस कॉपी करने का, फोर्थ केस, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। Now the fourth case, at high temperature and low pressure. So high temperature, when the temperature is very high, यदि थोड़ा बहुत चेंज करते तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट यदि हमने टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया तो बेसिकली सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में जाता है, और गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। फर्दर गैस का टेम्परेचर और बढ़ाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएंगे। हम स्मॉल a which represent force of attraction term, we can ignore this quantity in high pressure in when the temperature is large, temperature is high। अब आते हैं सेकंड केस, लो प्रेशर। लो प्रेशर पे सेकंड केस हमने देखा था अप्रोक्सीमेशन, सॉरी फर्स्ट केस, Vm इज मच ग्रेटर देन स्मॉल v। जब प्रेशर काफी कम होगा, मोलार वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा, एंड वी कैन इग्नोर स्मॉल v। तो यहाँ पे स्मॉल v को इग्नोर करेंगे, Vm माइनस v इक्वल टू Vm। तो स्मॉल बी और स्मॉल ए दोनों को इग्नोर कर दिया। इसका मतलब वंडरवॉल में जो दो करेक्शन किए थे आइडियल गैस में, दोनों नेग्लिजिबल है। इसका मतलब वो आइडियल गैस इक्वेशन ही हो गई। तो इसको इग्नोर किया, इसको किया, Vm इक्वल टू RT, PVm बाय RT इज 1, Z इज 1, और Z 1 होता है आइडियल गैस के लिए। रियल गैसेस वी हैव एज आइडियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए रियल गैसेस आइडियल जैसा बिहेव कर सकती है। इज दैट ओके? क्या ये क्लियर है? अश्विन, अंश? Yes, sir. Yes, sir. Can we say that if at high temperature and low pressure real gases behave as an ideal gas, then the maximum deviation from the ideal behavior will be there when the temperature is low and the pressure is high? यदि हम इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन रखेंगे, टेम्परेचर को कम और प्रेशर को ज्यादा कर देंगे, तो सबसे ज्यादा डेविएशन होगा आइडियल नेचर से, और सबसे कम डेविएशन होगा जब ये कंडीशन होगी। क्लियर? उसे मैं नोट में लिखा देता हूं। नोट एट low T and high P, deviation will be maximum from ideal behavior।
Ahana, please mute yourself. देखो लास्ट केस, व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, जब प्रेशर बहुत कम है, टेंडिंग टू जीरो है, समवेयर हियर ऑन दिस y एक्सिस प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, क्या सारे ही ग्राफ कुछ 1 से स्टार्ट हो रहे हैं? ऑल ग्राफ आर स्टार्टिंग फ्रॉम z इक्वल टू 1। मतलब एक होता है लोअर प्रेशर रीजन ये हो गया, एक केस है व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब समवेयर हियर on y axis, all z approaching to the 1 when pressure is tending to 0। तो बहुत बहुत कम प्रेशर में अगेन रियल केस आइडियल जैसा बिहेव करेंगे। इज दैट ओके? हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड हम। किसने क्वेश्चन सेंड किए थे मुझे कल लास्ट लेक्चर में? एक्सरसाइज 1 किसी ने सेंड किया था ना? हितेश। सर मैंने। ठीक है। तुम्हें करना है B6 B7 B8 पार्ट 2, B6 B7 B8 मैं बोर्ड पे लिख देता हूं कौन से क्वेश्चंस अभी करने हैं। B6 B7 B8 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। Attempt this 3 question right now. B6 B7 B8 exercise 1 part 2।
हो गए क्या तीनों क्वेश्चन? यस सर। कौन सा डिस्कस करना है? सर B6। ठीक है, B6 compressibility factor for H2 behaving as real gas. B6 really डिस्कस करना है? नो सर। B6 तो लेक्चर नोट्स में ही किया है ना, फॉर H2 and He। सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ केस था जो जस्ट इसके पहले वाला था, ये वाला केस जो जस्ट अब किया है। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम वी कैन इग्नोर स्मॉल ए। आंसर इज सी। सर B7 भी अभी किए। B7 तो किसी ने पूछा है क्या? नहीं, वो दोनों हमने अभी किए। B8 पूछा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ He एटम्स इफ इट्स वंडरवॉल कांस्टेंट V is 24 ml per mole। ऑप्शंस दे रखे हैं एंगस्ट्रॉम में। रेडियस ऑफ हीलियम देखो, स्मॉल b था हमारा जो दे रखा है 24 ml, बेसिकली ये भी 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। क्या ये फॉर्मूला लिखा था हमने? यस सर। चलो एक काम करते हैं, ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में डील करते हैं हम। 24 मल्टीप्लाई कर दो 3 का, डिवाइड कर देते हैं अब हम 4 इंटू 4 इंटू पाई 3.14 इंटू Na 6 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा r क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, तो ये आंसर होगा। नो डाउट इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा रफली। क्लियर? तो 4 6 ये बचा, 6 3 जा ये 6 कैंसिल हो गया एक। क्लियर? अब रफली अप्रोक्सीमेटली मैं इसको चलो कैंसिल कर देता हूँ, 3.14 3.14 3 एंड 3.14 को। अब यहाँ पे बचता है 1/4, इसको हम ले लेते हैं 1/4 10⁻⁻23। इसको -24 कर दो तो एक 10 आ जाएगा यहाँ पर। 10⁻⁻24 क्यूब रूट के बाहर आएगा, -8 हो जाएगा। 10/4 10/4 कितना होता है? 2.5 2.5 का क्यूब रूट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आई डोंट नो कितना आएगा। 10⁻⁻8। अब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें यहाँ पर? ये आएगा मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे पूरा एंगस्ट्रॉम। सारे ऑप्शन 1 पॉइंट में है। मैं इसे एग्जैक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकता बिना कैलकुलेटर के, कुछ और इन्फॉर्मेशन एग्जाम में होगी तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो 1.355 1.314 डेफिनेटली वी कैन नॉट सॉल्व एग्जैक्ट वैल्यू। या तो इसका क्यूब रूट दिया हो हमें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो मुश्किल होगा। बट लॉजिक विल बी दिस। इज दैट ओके? हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखोगे एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। यदि ऑप्शंस ज्यादा क्लोज नहीं होते तो मैं आंसर रिपोर्ट कर देता, 1 पॉइंट समथिंग में एक ही आंसर होता। अदरवाइज इसको बिना कैलकुलेटर के या बिना और इंफॉर्मेशन के तो मैं भी एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जनरली देते हैं वो कैलकुलेशन उतना ज्यादा नहीं करवाएंगे, तुम क्यूब रूट निकालो किसी का। चले हम नेक्स्ट हेडिंग पर।
देखो नेक्स्ट हेडिंग लिक्विफेक्शन ऑफ रियल गैस। Real gases can be liquefied by applying pressure at low temperature। हम उसे लिक्विफाइड कर सकते हैं। लो टेम्परेचर इसलिए रखना है ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लिक्विफाइड होने के लिए हमें अट्रैक्शन कुछ ज्यादा चाहिए। तो यार यदि हम आइडियल गैस का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व ड्रॉ करते एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो ग्राफ कुछ आता है ऐसा, बॉयल्स लॉ। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। But if we are going to draw similar graph for the real gases के लिए चलो हम यहाँ से start कर रहे हैं लो प्रेशर से। as you are increasing the pressure volume is decreasing, similar nature follow होगा। but एक प्रेशर ऐसा आएगा जिस पर अब गैस मॉलिक्यूल लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। now they will start converting into liquid phase। so this is the point where gaseous molecules start converting into liquid phase। you know, यहाँ पे हमें फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड का मिला, सारे गैस मॉलिक्यूल लिक्विफाइड नहीं हुए। इफ वी फर्दर इंक्रीज द प्रेशर हियर अगेन दे स्लोली विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फेज। यहाँ पर सब कुछ लिक्विड फेज में आ गया। तो ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ गैस मॉलिक्यूल है कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हमने लिया था गैस, यहाँ पर लिक्विड गैस बोथ विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे 100% लिक्विड, इस पॉइंट पे 100% गैस फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड का मिला था। यहाँ पे सारा का सारा गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लिक्विड को प्रेशराइज भी करेंगे तो लिक्विड को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाओ उसका जो वॉल्यूम होगा वो काफी कम चेंज होगा। द चेंज इन वॉल्यूम इज लेस और वेरी लार्ज इंक्रीज इन प्रेशर और लिक्विड फेज। यहाँ पे लिक्विड आएगा। तो गैस लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड ये हमने ड्रॉ किया था कर्व टेम्परेचर T1 पर, कांस्टेंट रखा। अब हमने T1 जो कांस्टेंट है उसको T2 कांस्टेंट किया। अगेन वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, हम उसको किसी दूसरे टेम्परेचर पे ड्रॉ कर रहे हैं इंक्रीज करके। जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। गैस लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम देन लिक्विड। इफ यू जॉइन ऑल दिस ग्राफ, मतलब जो भी ये क्रॉस वाले पॉइंट है ना जहां पे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, तो कुछ ऐसा पैराबोला टाइप्स मिलेगा। क्लियर? इसके अंदर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, इसके राइट साइड गैस है, इसके लेफ्ट साइड लिक्विड है। तुम देखोगे एक और ऑब्जर्वेशन, एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर T1 से T2 पे गए ये विड्थ कम हो गया। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब विड्थ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्लियर? इसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पे या तो सिर्फ गैस है या सिर्फ लिक्विड है, देयर इज नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। फर्दर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T3, तुमने इससे भी ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, then the force of attraction will not be there। अब उतने force of attraction create ही नहीं होंगे कि वो liquefied भी हो जाए। so there is no liquefaction after TC। clear? only gas T3 is greater than TC। so as you are increasing the temperature graph is shifting upside। मैं पूरा फिर से explain करता हूँ। clear? तुम्हें अच्छा पहले ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, पहले पैराबोला ड्रॉ करना, उसके बाद फिर ये ग्राफ ड्रॉ करना। तो पहले तुम ग्राफ ड्रॉ करो, फिर से मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ है। The word liquefaction means conversion of gas into liquid phase। सर वो टीसी क्या है सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया।
टीसी आपने मैं कॉपी करो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। पहले पैराबोला ड्रॉ करना इस टाइप से, मतलब एग्जैक्टली पैराबोला नहीं है, इस शेप को, फिर उसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ करना, इजीली तुम्हें ड्रॉ कर पाओगे। चलो सुनना, हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ किया है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ड्रॉ करते जस्ट ग्राफ ऐसा आ जाता, विल हैव सच काइंड ऑफ ग्राफ, टेम्परेचर T1 पर, टेम्परेचर T2 पर, टेम्परेचर T3 पे, एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ग्राफ विल शिफ्ट अपसाइड। अब हम सेम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बॉयल्स लॉ का रियल गैसेस के लिए। तो टेम्परेचर T1 पे हमने ग्राफ स्टार्ट किया, यहाँ से एज यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। इस पॉइंट पर आकर उतना प्रेशर हो गया है कि ये स्टार्ट हो गए हैं लिक्विड में कन्वर्ट। So the liquefaction will start at this point. Conversion of gas into liquid phase will start at this point. यहाँ पर ऐसा नहीं है 100% लिक्विड में हो जाएगा। Some part of gas converts into liquid as you are increasing the pressure. Gas is converting into liquid phase. ये वाला पॉइंट है, इस पे 100% लिक्विड आ जाएगा। इन दोनों के बीच में गैस लिक्विड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक साथ एग्जिस्ट करना मतलब इक्विलिब्रियम, इसको डबल एरो से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, एट द सेम टाइम ये जो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है ये विड्थ कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे विड्थ और कम होगा। अब एक टेम्परेचर ऐसा मिलेगा जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जिसपे विड्थ 0 हो जाएगा। अब सडनली जब तुम गैस को प्रेशराइज करोगे टीसी पे, सारा का सारा गैस सडनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या तो सिर्फ गैस या सिर्फ लिक्विड। देयर इज नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, या गैस लिक्विड, नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगेन यदि तुमने उससे भी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया है कि अब लो टेम्परेचर बचा ही नहीं, प्रोटेक्शन खत्म हो गए, अब लिक्विफेक्शन कभी नहीं होगा। देयर विल बी ओनली गैस फॉर ऑल द प्रेशर, रियल गैस विल नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज एट ऑल आफ्टर टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या अभी ये ग्राफ क्लियर है? यस सर। क्रिटिकल टेम्परेचर, temperature above which liquefaction of real gas is not possible। तो इसका डेफिनेशन हुआ, इसके ऊपर लिक्विफेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगा। एट क्रिटिकल टेम्परेचर नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। इस पे लिक्विड गैस, इस पे लिक्विफेक्शन तो होगा क्लियर, बट गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम नहीं। एट टीसी liquefaction is possible at TC, और हम बोले और बिलो टीसी, टीसी या उसके नीचे लिक्विफेक्शन होगा पॉसिबल। हितेश अभी क्लियर है? ओनली गैस मींस नो लिक्विड विल एग्जिस्ट, लिक्विफेक्शन कभी नहीं होगा। और ईशान का क्वेश्चन था सर, एक क्या क्वेश्चन था ईशान, पूछो एक बार।
सर वाटर एट अ टाइम एक ही स्टेट में रहता है क्या? नहीं, ये 2 या 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर मतलब हम H2O को बोलें तो H2O एक क्लोज्ड वेसल में वाटर में भी होगा और वाटर अपने वेपर्स के साथ भी, मतलब वेपर्स भी होंगे। जब भी हम कोई कंटेनर लेते हैं तो उसमें वेपर्स होते हैं ना, 2 स्टेट हो गए, गैस एंड लिक्विड। इज दैट ओके? यस सर। आइस में भी तो हम देखते हैं आइस से भी वेपर्स निकल रहे होते हैं, तो आइस सॉलिड और वेपर्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आता है टीसी का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। इस पॉइंट के नीचे तुम्हें वो लिखना है, टीसी इज 8A by 27 RB. This is the formula for TC, critical temperature. Critical temperature is directly proportional to A and A denotes force of attraction term. Clear? तो हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर और वाइस वर्सा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड टीसी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये वैल्यू हमें याद रखना है ना टीसी का, 8A by 27 RB. Now we have two more terms, critical pressure and critical volume. क्रिटिकल प्रेशर, ये टीसी पर जिस पॉइंट पे लिक्विफेक्शन हो रहा है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर एंड दिस वॉल्यूम फॉर 1 मोल इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ग्राफ पे डिनोट कर लेना इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पीसी एंड वीसी। क्रिटिकल प्रेशर पीसी, सर ये थर्ड एरो के आगे वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? एट टीसी और बिलो टीसी लिक्विफेक्शन इज पॉसिबल। या तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफेक्शन होगा या उसके नीचे होगा, बट टीसी पर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। Critical pressure, it is the minimum pressure required for liquefaction of gas at critical temperature. ध्यान रखना है यहाँ पे critical temperature mention होना जरूरी है। टीसी पर ये मिनिमम प्रेशर है, ये वाला पॉइंट जहां पर लिक्विफेक्शन हो रहा है, बट क्या इसके नीचे लिक्विफेक्शन नहीं हो रहा है? हो रहा है, यहाँ पे भी तो लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, बट द टेम्परेचर इज नॉट टीसी, टेम्परेचर इज लेस देन टीसी। तो मिनिमम प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो रिक्वायर्ड है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पे 8 टीसी मेंशन करना जरूरी है। क्रिटिकल प्रेशर के नीचे भी लिक्विफेक्शन हो सकता है यदि टेम्परेचर उससे कम हो। क्लियर? सर टीसी का फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या है? 27 RB। A and B van der Waals constant, R is universal gas constant. इसी का फॉर्मूला A by 27 B square। VC क्रिटिकल वॉल्यूम का भी पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं उसको भी डिफाइन करता हूं। VC is 3 times of P। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो भी 1 मोल का वॉल्यूम है, मोलार वॉल्यूम इज VC। तो क्रिटिकल वॉल्यूम को सिंपल वे में डिफाइन किया है TC एंड PC, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम आ रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है 3।
if you want to find out ZC, that is compressive load factor at critical condition, PC VC upon RTC, PVM by RT, ये मोलार वॉल्यूम है. Critical condition पे ZC आता है 3/8. You can put all this value PC into VC upon RTC. कैलकुलेट करके देख सकते हो 3/8 आएगा. तो ZC is equal to 3/8 है क्या? Yes, 3/8. कॉपी करो पूरा, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं सभी.
देखो virial VIREAL virial equation, it is a form of van der Waal equation. van der Waal equation से ही derive हुआ है. Z equal to 1 plus B minus A by RT upon Vm plus B square upon Vm square B cube upon Vm cube up to infinity. या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A 1 हो गया, B minus A by RT हो गया, B upon Vm, C upon Vm square, D upon Vm cube up to infinity. A को तुम कंपेयर करोगे तो 1 आएगा, B इतना आएगा, C B स्क्वायर आएगा, D आएगा B क्यूब एंड सो ऑन. जनरली ये जो हायर टर्म्स है ना, दिस ऑल हायर टर्म्स कैन बी इग्नोर्ड. काफी छोटे होते हैं, इसे हम इग्नोर कर देते हैं. तो B स्क्वायर बाय Vm स्क्वायर B क्यूब अपॉन Vm क्यूब, ऑल दिस कैन बी इग्नोर्ड. तो इन्हें इग्नोर किया, बचा क्या फर्स्ट और सेकंड टर्म से 1 प्लस दिस. क्या यहां तक समझ में आता है? मतलब थोड़ा सा लर्न करना है इक्वेशन. इज दैट ओके? सर फिर से बताओ ना. क्या बताऊं सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए. you this is a form of van der Waal equation, virial equation that you need to learn. इस फॉर्म में है, कंपेयर करोगे A1 आएगा, B minus A by RT, C B square. हम इन सारे हायर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं. if we can ignore the higher terms, 1 plus this इतना आ जाएगा. अब हम एक काम करते हैं, इसको 0 रखते हैं तो Z1 आ जाएगा. इसको 0 रखने पर B minus A by RT को 0 रखने पर टेम्परेचर आता है A by RB, then Z is 1. तो जब Z1 होता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉयल्स टेम्परेचर. इसको मैं डिफाइन भी करने वाला हूँ. तो T equal to A by RB is बॉयल्स टेम्परेचर. इस टेम्परेचर पर ये टर्म 0, Z is 1, रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव कर रही है. इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर, तुम यहाँ पे T को बढ़ा दोगे तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी और ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी. Z होगा 1 प्लस समथिंग, तो Z इज ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव डेविएशन. और टेम्परेचर यदि बॉयल्स टेम्परेचर से कम है, Z is less than 1, negative deviation. Is that okay? तो जस्ट मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री कम मैथमेटिक्स ज्यादा है. 1 प्लस समथिंग यदि पॉजिटिव तो Z ग्रेटर देन 1, नेगेटिव तो Z लेस देन 1, इक्वल टू 0 Z इक्वल टू 1. ठीक है इतना? यस. Boyle's temperature, which is denoted by TB, temperature at which real gases we have as ideal gases or wide range of pressure. मतलब काफी रेंज ऑफ प्रेशर के लिए, वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए Z1 होगा, दैट इज Z इक्वल टू 1. यदि मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने जाऊंगा, आना प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ये Z इक्वल टू 1 है, Z वर्सेस P, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. मतलब काफी कुछ रेंज ऑफ प्रेशर के लिए Z ऑलमोस्ट 1 आ रहा है. इज दैट ओके? बॉयल्स टेम्परेचर का डेफिनेशन. और van der Waal से बॉयल्स टेम्परेचर आता है A by RB. चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहां पर. अभी केमिकल इक्विलिब्रियम ना सर? हाँ अभी मतलब आज तो नहीं करेंगे, आज तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, और मे बी 1 लेक्चर विल लीड फॉर द डिस्कशन, डाउट डिस्कशन. तो मैं एक काम करता हूँ, कल जो लेक्चर है मेरा, मैं उसमें डाउट्स नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं होमवर्क ज्यादा देने वाला हूँ. तो मैं डाउट हुआ तो मैं सैटरडे वाला लेक्चर में, राइट? कल मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट करूंगा. होमवर्क रहेगा रियल गैसेस का कंप्लीट बुकलेट. सबसे पहले करना है एक्सरसाइज 1, देन एक्सरसाइज 3 और फिर लास्ट में एक्सरसाइज 2 पर आना है. ऑर्डर यही रखना है, एक्सरसाइज 1 देन एक्सरसाइज 3 देन एक्सरसाइज 2. और आइडियल गैस का भी जो पेंडिंग डिस्कशन है वो भी मैं करूंगा. तो एक काम करते हैं, कल आइडियल गैस का डिस्कशन कर लेंगे जो भी पेंडिंग है, ठीक है? और रियल गैसेस का फिर हम सैटरडे को करेंगे. साइड प्लीज सर. अभी तुम्हें क्या करना, अभी जाना नहीं है, अभी करना है हमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन बी में काफी क्वेश्चंस कर लिए, बचे हुए क्वेश्चन करने, सेक्शन ए कंप्लीट करना है.
सेक्शन ए करो पहले, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 रियल केसेस, देन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी। पहले सेक्शन ए सेक्शन बी अभी करना है। Till then I'm also taking attendance JB। क्या बात है, आज तो अटेंडेंस काफी अच्छी दिख रही है। 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जिन बच्चों ने रियल केसेस का पहला लेक्चर मिस कर दिया था वो उसका वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख के कंप्लीट कर लेना। टुडे इज 11। आहना, अभिराज, अजिंक्य, प्रेजेंट सर। अंकित, अंश, अश्विन, अथर्व, दर्शना, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। देवेश, हर्षिता, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हितेश, ऋषिकेश, हर्षवर्धन, ईशान, ऋषिकेश हो गया। प्रेजेंट सर। देन लक्ष्मी, मानसी जाधव, प्रेजेंट सर। पीयूष शिंदे, पीयूष चंदवानी, प्रणव गुप्ता, प्रशांत, प्रेम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रीति, रोहित, सर रूही, मेरी अटेंडेंस। ऋषभ। अभी तक कोई एब्सेंट नहीं है, मतलब जिनने नहीं बोला मैं देख भी लिया था। रूही, ऋषभ, प्रेजेंट सर। साक्षी, समर्थ, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। समीक्षा, प्रेजेंट सर। Sameg, Sameg is not there. Sameg Jadhav is absent. Samruddhi, Sarvesh, Sarvesh is not there today. Sarvesh is absent. Shamit, प्रेजेंट सर। Simran, Tohit, प्रेजेंट Vedant सर। Jadhav, Vedant Present, Shinde। sir. प्रेजेंट सर। वेदांत जाधव तुम इतना absent क्यों ले रहे हो आजकल? सिर्फ 2 बच्चे एब्सेंट है, समेग एंड सर्वेश, बाकी सब प्रेजेंट है। अच्छा, तुम्हारा एक पीटीएम भी प्लान किया गया है, मोस्ट प्रोबेबली वो कल या परसों होगा, तुम्हें अभी अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप पर। और ये जो पीटीएम है, काफी कुछ क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से जो आ रहे थे, सर एक तो ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगा, 11 का सिलेबस का प्रोग्रेस, 12 कब से स्टार्ट होगा, तो मेनली इन चीजों को एड्रेस करने के लिए है। क्लियर? तो उन चीजों के बारे में मतलब एक कॉमनली सबको बता दिया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और कल इवनिंग 8 o'clock या फिर वेडनेसडे इवनिंग तुम्हें अपडेट करते हैं, आज ही जैसा भी होगा ग्रुप पर। PTM will be definitely online. It will be online PTM ना, Zoom पर ही होगा, रात के 8 बजे से। एंड ऑलमोस्ट प्रिपरेशन में हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के। 8 बजे क्या? PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑन Zoom। सर आप क्या बता रहे थे सर? PTM का बता रहा था। ऑफलाइन का कुछ बता रहे थे सर। ऑफलाइन का, हाँ ऑफलाइन का वैसे तुम्हें कल बताया जाएगा, बट वी आर ऑलमोस्ट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑफलाइन क्लासेस। मतलब हम तो वैसे भी प्रिपेयर ही थे, उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की परमिशन आने का वेट है, और वो शायद एक्सपेक्टेड है 15 जनवरी से आ जाएगी फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट। अभी तक स्कूल कॉलेजेस को परमिशन मिली है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं मिली, बट डेफिनेटली वो मिल गई तो धीरे धीरे सभी को मिलनी है। तो 15th जनवरी वी आर एक्सपेक्टिंग
उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस होंगी, बट एट द सेम टाइम वही क्लास ऑनलाइन भी चलेंगी। सो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट फोर्सिंग एनी स्टूडेंट हु आर नॉट इन नासिक सिटी कि वो आए हॉस्टल में अभी रहना चालू करें। तो तुम्हें वही चीज मेनली अपडेट किया जाएगा कल या परसों पीटीएफ में कि क्या है उसका एग्जैक्ट, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट 3-4-5 वीक्स एटलीस्ट जो बच्चे बाहर से, उन्हें बिल्कुल फोर्स नहीं किया जाएगा। इफ दे वांट टू कम डेफिनेटली दे कैन, मतलब उन्हें रोका नहीं जा रहा है, वो आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स देम कि तुम्हें आना ही है। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे डेफिनेटली वी नीड पेरेंट्स कंसर्न इन रिटर्न, जैसा एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। तो दोनों ही मोड में क्लास चलेंगी, ऑनलाइन कम ऑनलाइन एट द सेम टाइम। जैसे मैं तुम्हें अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर क्लासरूम से होगा, सामने कैमरा लगा होगा, क्लास उसी क्लास में बच्चे भी बैठे होंगे, और ऐसा हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं एंड इट इज क्वाइट सक्सेसफुल। तो कोई इशू नहीं है उसमें। चलो ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज 1 भी मैं बाद में ही डिस्कस कर लूंगा, पूरा दिया जो भी अटेंड कर लो एक बार।